बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको जुमे के दिन का एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूं, जो कि कुरानी वजीफ़ा है। रिज़्क़ के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, दौलत में बरकत के लिए आप पढ़ सकते हैं, या कारोबार के लिए आप पढ़ सकते हैं, रहमत के फ़रिश्तों के लिए आप पढ़ सकते हैं, और आप अपने गुनाहों की मग़फ़रत के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। और ये जो वजीफ़ा है, आपने जुमे के दिन जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद आपने पढ़ना है। और तरीक़ा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। ये जो वजीफ़ा है सूरतुल कदर का है, मगर आपने इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले देखें, आपने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़नी है, और 11 मरतबा आपने अल्लाह पाक का इस्म मुबारक है या रज़ाक़ आपने उसका विर्द करना है, और 11 मरतबा आपने अल्लाह पाक का इस्म मुबारक है दूसरा या गफ़ूर, एक आपने या रज़ाक़ और दूसरा या गफ़ूर आपने इसका विर्द करना है। उसके बाद आपने अपना मतलबा मकसद, आप अगर रिज़्क़ के लिए कर रहे हैं, दौलत के लिए कर रहे हैं, या आप अपने गुनाहों की मग़फ़रत के लिए कर रहे हैं, या आप अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं, तो आपने अपना मतलबा मकसद अपने जहन में रख कर आपने 11 मरतबा फिर सूरतुल कदर पढ़नी है। आपने चाहे आप देख कर पढ़ लें, चाहे आप ज़ुबानी पढ़ लें। तो उसके बाद आपने आखिर में आपने दुआ इस तरीके से मांगनी है, या अल्लाह हमें नमाज़ पढ़ने वाला बना, या अल्लाह हमें कुरान पाक पढ़ने वाला बना, या अल्लाह हमें दरूद पढ़ने वाला बना, या अल्लाह हमें दीन को समझने वाला बना, या अल्लाह हमें मोहब्बत करने वाला बना, या अल्लाह हमें तौबा करने वाला बना, या अल्लाह हमें दुआ करने वाला बना, या अल्लाह हमें इंसाफ़ करने वाला बना, या अल्लाह हमें माफ़ करने वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।